हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 4.1। इसमें आपको दिया गया है प्रूव दैट फ्लोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन फॉर ऑल नेचुरल यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि इससे कैपिटल n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, छोटे n का मतलब क्या है कि कोई भी n आपकी संख्याएं हैं उनका। तो सबसे पहले आपको दिया है 1+3 का स्क्वायर प्लस में 3n-1 इक्वल टू में आपको 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2। इस एक्सरसाइज में आपको केवल 3 ही काम करने हैं। क्या क्या करने हैं? सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये लाइन सभी में होगी हमारी, लेट दी गिवन स्टेटमेंट बी Pn, यानी कि जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, Pn है। यानी कि किसका जिक्र है इसमें, n का जिक्र है, तो क्या हो गई, Pn। तो Pn इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, 1+3 का स्क्वायर प्लस आपका एज सुन एज 3 की पावर n-1 और इक्वल टू में आपका 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये तो हो गई हमारी, जो दे रखा था वो किसके इक्वल लिख दिया हमने, केवल Pn के। अब इसका पहला काम आता है क्या, n इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। यानी कि जहाँ पे जैसे कि n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि पहली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 1। राइट हैंड साइड में 1 पुट करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। यानी कि इधर की पहली जो स्टेटमेंट है यानी कि पहला नंबर है वही क्या होना चाहिए, 1 पुट करने पे यहाँ पे होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना है, 1। राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, 3 की पावर n की जगह 1, यानी कि 3 की पावर 1-1 डिवाइड में 2। तो 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 माइनस में 1 डिवाइड में 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया हमारा पहला काम। अब दूसरा काम क्या है कि हम मानेंगे कि p के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, यानी कि जैसे कि n के लिए क्या था आपका, यानी कि 1 के लिए प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के लिए। तो हम ये मान के चलेंगे कि n की जगह हम क्या पुट करें, k पुट करें, तो यह क्या होगा, सत्य होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ठीक है, क्या है, p के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, ये लाइन भी सभी में आएगी। ठीक है, जो ये लाइनिंग दी गई है ना ये सभी में आएंगी। लाइनिंग जो है 1 2 3 और आपकी 4 और एक और आगे है ये 5 लाइन इस प्रश्नावली में यानी कि इस एक्सरसाइज में आपके हर क्वेश्चन में आएंगी। फिर है आपका, यानी कि जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई थी उसमें n की जगह क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है। सबसे पहला काम क्या किया कि 1 के लिए प्रूव किया, दोनों साइड इक्वल। फिर क्या करेंगे, n की जगह केवल क्या पुट करेंगे, k पुट कर देंगे सारी इक्वेशन के अंदर। तो पहले 1 था, फिर +3, फिर +3 का स्क्वायर प्लस एज सुन एज 3 की पावर n की जगह क्या पुट कर दिया, k और माइनस में 1। यहाँ पे क्या था, 3 की पावर n थी तो n की जगह क्या हो गया, k और फिर माइनस का 1 और डिवाइड में 2। ये काम हो गया। ये थी दूसरी बात। पहला काम 1 के लिए देखना, दूसरा था कि n की जगह पे क्या पुट करना, k पुट करना, और इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारा आगे का काम क्या होता है कि हमने k के लिए तो मान लिया कि प्रूव होगा। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि k+1 के लिए भी सत्य होगा, ये बात है। तो वी शैल नो। अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि k+1 इज ट्रू, यानी कि n की जगह क्या पुट करें, k+1 करें तो वो क्या होगा, सत्य। तो जहाँ पे k था वहाँ पे क्या कर देंगे, अब k+1 कर देंगे, तो 1+3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ तक जो होता है ना आपका, जो k में पुट किया था वो हर इक्वेशन में आएगा। क्या आएगा, प्रत्येक इक्वेशन में आएगा। कौन सी में, k+1 वाली में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर दिया, पुट कर दिया एज इट इज। ठीक है, फिर k की जगह क्या पुट करना है, k+1, तो 3 की पावर k+1 और फिर माइनस का 1 था तो -1 इक्वल टू में 3 की पावर k और k की जगह क्या करना था, k+1, तो k+1 और माइनस का 1 डिवाइड में
2। अब इसकी जगह पे देखिए आपका, ठीक है, क्या था इसके इक्वल, ये वाला था, क्या था ये, तो इसकी जगह पे ये पुट कर दिया 3 की पावर के माइनस में 1 डिवाइड में 2। यहाँ पे क्या रह गया, -1 से प्लस का 1 कैंसिल, तो 3 की पावर के डिवाइड में 1। एलसीएम लिया तो क्या आ गया 2, ठीक है। अब 2 आ गया एलसीएम, 3 की पावर के -1, ठीक है, प्लस में क्या 3 की पावर के, और मल्टीप्लाई में आएगा, जैसे कि एलसीएम नहीं लिया, यहाँ पे क्या लिया है, ये एज इट इज लिया है, कौन सा, ये वाला एज इट इज, तो यहाँ पे लिया हमने एलसीएम तो 2, 3 की पावर के -1 एज इट इज, 2 के और 3 के की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर के, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर के एज इट इज आगे, 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर के है, ये आगे लिख दिया, माइनस का 1 है वो पीछे लिख दिया, डिवाइड में कितना है 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हुए हैं। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, इन दोनों में से 3 की पावर के को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे रह गया 2, फिर माइनस का 1 डिवाइड में 2, तो 1 और 2 कितना हो गया आपका 3, तो 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर के माइनस में 1, यानी कि 3 का मतलब क्या हो गया 3 की पावर 1, तो क्या जाएगी 3 की पावर के और 1, यानी कि बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड, तो के थी और एक और हो जाएगी, तो 3 की पावर के प्लस 1, माइनस में क्या है आपका 1 डिवाइड में 2, यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, क्या क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को पीएन के बराबर मानना है, पीएन बराबर स्टेटमेंट लिखी, फिर देखेंगे n इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले नंबर पे जो नंबर आया हुआ है आपका, ठीक है, जो पहला पद है वो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, जो राइट हैंड साइड में है उसमें n की जगह 1 पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का रिजल्ट क्या आ गया, इक्वल आ गया, पहला काम पूरा हो गया। दूसरे काम की शुरुआत होती है कि क्या मानेंगे, पी के, माना लेट का मतलब माना पी के, यानी कि n की जगह पे क्या के, बी ट्रू यानी कि सत्य होगा, किसके लिए, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, किसके लिए, आपके पॉजिटिव इंटीजर के लिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक के, यानी कि कोई भी के लिए आपका क्या होगा, जो पी के है वो क्या बनेगा ट्रू, तो वो आपका क्या बनेगा कि n की जगह पे अब क्या कर देना है के। दूसरा काम क्या है कि ये लाइन लिखी और जहां पे भी n था वहां पे क्या बना दो, के बना दो, तो 1 + 3 का स्क्वायर एज सुन एज 3 की पावर के -1, और यहाँ पे 3 की पावर के और माइनस में 1 और डिवाइड में 2, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो नाम 1। अब के लिए प्रूव हो चुका है हमारा, अब किसके लिए करना है, के +1 के लिए, तो वी शैल नो, यानी कि अब हमें प्रूव दैट सिद्ध करना है पी के +1 इज ट्रू, तो n की जगह पे क्या पुट करना है भाई, के +1 पुट करना है, और पूरी इक्वेशन में ना जब पी के +1 पुट करना हो ना, तो क्या करो कि के वाली जो भी है ना उसको डायरेक्ट उठाओ, उठा ली ये लेफ्ट हैंड साइड वाली और लिख दो, ठीक है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना आपको, ये उठाओ और लिख दो, फिर आगे लिखो प्लस का साइन, ठीक है, जहां पे आपका n था वहां पे क्या करना है, के +1 लिखना है, तो 3 का 3 n था तो इसकी जगह क्या लिखना है, के +1, तो लिख दिया के +1, माइनस में 1 तो माइनस का 1, 3 उसकी पावर n थी तो अब की बार क्या हो जाएगी, के +1 हो जाएगी, क्योंकि n की जगह क्या लिखना है, के +1, माइनस में 1 का 1 और डिवाइड में 2 है तो 2 का 2, तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, तो इतने को हमने क्या माना था, 3 की पावर के माइनस में 1 डिवाइड में 2, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया कि 3 की पावर के -1 डिवाइड में 2, तो ये आ गया भाई, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया, 3 की पावर के रहेगी।
डिवाइड में हमने कर दिया 1, इसको देखा तो ये एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, यूजिंग 1 का मतलब क्या है कि पहली का प्रयोग किया था इसमें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो और राइट हैंड के प्रूव कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एलसीएम आ गया 2, यानी कि ये आ गया 3 की पावर k और माइनस में 1 आपका एज इट इज। फिर 2 की और 3 की पावर k की मल्टीप्लाई ये आ गई। अब 3 की पावर k को आगे लिखा, ये 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर k थी, इसको आगे लिख लिया, -1 था उसको पीछे लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन आता है 3 की पावर k, तो यहाँ पे बच जाता है 1 और यहाँ पे बच जाता है आपका 2। फिर है माइनस का 1, डिवाइड में है आपका 2, तो 2 और 1 हो गया आपका 3, तो 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर k और माइनस का 1 और डिवाइड में 2। तो ये क्या हो गया आपका कि पावर k और 1 क्या बना देंगे, k प्लस 1, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, और माइनस का 1 और डिवाइड में 2। यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड में थी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी आपकी इक्वल। तो क्या लिखेंगे, पी के प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि क्या करना था, ट्रू प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार से पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर पी क्यू इज ट्रू, जहाँ पे क्या था, पी के हमारा ट्रू था। ठीक है, यानी कि पी के भी ट्रू था आपका, और यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। तो ये लाइन सभी में आएगी। ठीक है, तो पक्की याद करनी है इस एक्सरसाइज में। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि अब आपकी ये जो लाइन है ना, किस में से उठानी है आपको, क्वेश्चन में से उठानी, स्टेटमेंट में से। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, स्टेटमेंट तक आपकी हो गई। स्टेटमेंट Pn इज ट्रू, क्या है, सही है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको जो लाइनिंग है वो सेम मिलेगी। स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, 1 क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब एच सुना है n की क्यूब, और इक्वल टू में n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 और डिवाइड में 2 और उसकी सारे की पावर 2। तो सबसे पहला काम Pn के बराबर मानेंगे, लिख देंगे, 1 पुट करेंगे तो पहली स्टेटमेंट है आपकी 1 की क्यूब का क्या आएगा, 1। ठीक है, अब ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। राइट हैंड साइड देखो, अब 1 फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 और डिवाइड में 2 और उसका होल स्क्वायर, तो 1 और 1 2, 2 के और 1 की मल्टीप्लाई 2, डिवाइड में 2 और उसका होल स्क्वायर, 2 बाई 2 1, 1 का होल स्क्वायर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या मानेंगे, पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव नॉट के, तो एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, के पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 नाम देते हैं। अब करेंगे वी शैल नो दैट प्रूव दैट के प्लस 1 इज ट्रू, कि क्या होगा, के प्लस 1 क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। तो सबसे पहले ये आपको लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख दी, जहाँ पे एन था उसकी जगह पे के प्लस 1 कर दिया। ठीक है, के की जगह के प्लस 1 और फिर प्लस में 1 है, डिवाइड में 2 और उसका सारे का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला रिजल्ट है एज इट इज लिख दिया, के प्लस 1 की होल क्यूब लिख दी। ये हो गया आपका के प्लस 1 और के प्लस 1 और 1 2 और डिवाइड में 2 और उसका होल स्क्वायर। अब है आपके लेफ्ट हैंड साइड, इसका होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, के का भी स्क्वायर, के प्लस 1 का भी होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, प्लस में आपको ये दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के प्लस नहीं, इसको ही सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हुए हैं। तो क्या जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया के स्क्वायर, डिवाइड में 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 बार था तो कितनी बार रह गया, 1 बार, तो के प्लस 1 डिवाइड में 1। अब क्या होगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका कॉमन था ही, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो के स्क्वायर 4 आ गया आपका एलसीएम, 4 की और के की मल्टीप्लाई 4 की और 1 की हो जाएगी 4, इक्वल टू में आपका क्या हो गया, ये होता है आपका के प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज,
ये फार्मूला बनता है आपका k+2 का होल स्क्वायर का, डिवाइड में आपका 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का होल स्क्वायर, तो k+1 k+2 और डिवाइड में 2 और उसका होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। फिर जो ये लाइन होती है वो आपकी एज इट इज होंगी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टेटमेंट दे दी आपको, ठीक है। Pn के इक्वल लिख ली, 1 के इक्वल पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गई, राइट हैंड साइड 1 × 1 डिवाइड में 1 + 1, तो 2 × 1 तो क्या आ गया 2 डिवाइड में 1 + 1 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो वो क्या हो गया, ये सही है, ठीक है। फिर हमारा k के लिए मानेंगे, जहाँ पे n था वहाँ पे क्या कर देंगे, k कर देंगे, ठीक है। फिर आगे का काम क्या है कि k तक वाली को लिखो, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए नहीं लिखा, लेकिन प्लस में फिर क्या आ जाएगी आगे आपकी, k+1 करके लिख दो, लिख दी। इक्वल टू में ये आ गया, k+1 कर दिया इनकी जगह। हमें पता है भाई यहाँ तक जो पीछे का था उसका रिजल्ट क्या होगा, ये वाला 2k + 2 के डिवाइड में k+1, और ये वाली आपकी आपने लिख दी 1 से लेके k+1 तक, इज इक्वल टू में ये था ही आपका 2k प्लस में 2 हो जाएगा, k प्लस में 2 आपका नीचे आ गया। अब हमारा क्या होता है कि लगातार चलने वाले नंबरों का जो जोड़ होता है वो क्या होता है, 5th चैप्टर में 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी सीरीज हो आपके लगातार चल रही है यानी कि डिफरेंस सेम है, तो उसका क्या होता है कि n × में n+1 डिवाइड में 2, तो n की जगह पे यहाँ पे आखिरी वैल्यू क्या है, k+1, ठीक है। यानी कि हमारे पास फार्मूला होता था 1 + 2 + 3 एज सुन एज n, यानी कि n नंबर्स का जोड़, तो क्या होता था n डिवाइड में n+1/2, तो n की जगह k+1 और n+1 यानी कि k+1 डिवाइड में 2, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया ये 2 के डिवाइड में k+1। अब यहाँ पे हो गया k+1 और k+2, ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या कॉमन आता है, दोनों में 2 भी है और k+1 है डिवाइड में, तो ये कॉमन ले लो। यहाँ पे रह गया k, यहाँ पे रह गया 1 डिवाइड में k+2, तो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा k+2, k के और k के मल्टीप्लाई k², k के और 2 के मल्टीप्लाई 2k प्लस में 1, तो इसका फार्मूला होता है क्या, k+1 का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला बनेगा, k+1 का होल स्क्वायर। नीचे आपका k+1 भी है k+2 भी है, तो एक बार होल स्क्वायर था तो कट गया, तो ऊपर रह गया 2 की पावर नहीं 2 मल्टीप्लाई में k+1, तो 2 के और k के मल्टीप्लाई 2k और 2 के और 1 की 2 डिवाइड में k+2, तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो बाद में आपको बातें जो लिखनी है वो सेम है ही आपकी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, वही काम है भाई, 3-4 काम है जो वो भी करने हैं कि स्टेटमेंट को Pn लिखेंगे, Pn के बराबर लिख दिया, तो n = 1 पुट करेंगे, तो पहली स्टेटमेंट कितनी है 1 2 3, तो 3 दूनी 6, 1 कम 6, तो आ गया 6। राइट हैंड साइड में पुट करेंगे 1, तो सारे को सोल्व करेंगे क्या जाएगा 6, दोनों तरफ क्या आ गया सेम रिजल्ट, तो विच इज ट्रू। फिर हम क्या करेंगे कि n की जगह पे k पुट कर देंगे, तो पूरे इक्वेशन में n की जगह k पुट किया, पहली का नाम दिया, फिर करेंगे pk+1 के लिए, तो यहाँ तक की एज इट इज। फिर आगे क्या करना होता है कि n की जगह k+1, तो क्या पुट करेंगे n की जगह k+1 और 1 k+2 बना देगा, k+1 और 2 कितना बना देगा 3, तो k+1 k+2 k+3, और इक्वल टू में भी k+1 था वहाँ पे k+2 हो जाएगा पिछली में, और यानी कि जहाँ पे n था वहाँ पे k+1, n+1 था वहाँ पे क्या आ जाएगा k+1 पुट करेंगे तो k+2 हो जाएगा, k+3 हो जाएगा, ठीक है, और k+4 और डिवाइड में आपका 4। तो जो ये इतना था ये वाला, इसके जगह पे ये रिजल्ट पुट कर देंगे, पुट कर दिया। आगे क्या k+1 k+2 k+3 डिवाइड में हमने कर दिया 1, तो इसमें से देखिए k+1 k+2 k+3 दोनों में है कॉमन ले लो, क्या रह गया यहाँ पे k,
और यहाँ पे क्या रह गया 1, डिवाइड में कितना था यहाँ पे 4, तो k/4 प्लस में 1। ठीक है, तो ये कॉमन आया हुआ था, तो सोल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 4, तो k की और k प्लस में 1 की और 4 की मल्टीप्लाई 4, तो क्या गया ये, और यही रिजल्ट हमारा राइट हैंड साइड में था, तो क्या हो गया प्रूफ। ये नंबर आपकी जो लाइनिंग है दोनों सेम लिखनी है आपको। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, वही काम भाई, के लिए तक यानी कि एन की जगह के पुट करने तक आ गया हमारा सेम। ठीक है, वी शैल नो प्रूव दैट, अब हमें क्या करना है, k+1 के लिए प्रूव करना है, तो क्या जाएगा, यहाँ तक है वो सेम लिखना ही है। यहाँ से आगे क्या करना है कि k की जगह k+1 हो जाएगा, तो पुट कर दिया। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में k की जगह अब क्या हो जाएगा, k+1 माइनस का 1, ये रहा। फिर 3 की पावर k+1 पहले ही है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगी, 2 बना देगी, प्लस में 3 डिवाइड में 4। तो अब हमारा यहाँ तक का क्या था भाई, यहाँ तक का रिजल्ट ये वाला था। ठीक है, ये पुट कर दिया, प्लस में ये आपका k+1, 3 की पावर k+1 डिवाइड में 1। यहाँ पे हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई में k+1 और माइनस में 1। इसको हमने लिख दिया 3 की पावर k+1 और 1 कितना हो गया 2, प्लस में 3 डिवाइड में 4। इतना आ गया समझ में। अब आगे देखिए, 3 की पावर k+1 यहाँ पे भी है, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी है, तो ये ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, ये ले लिया। यहाँ पे क्या गया 2k माइनस में 1 आ गया भाई। यहाँ पे क्या बचा हुआ, फिर प्लस में 3 बचा हुआ है। फिर यहाँ पे आपका क्या है, 3 की पावर k+1 डिवाइड में 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा यहाँ से आपका एलसीएम 4, तो 3 की पावर k+1, 2k प्लस यानी कि 2k। ठीक है, फिर प्लस का बच गया 2, प्लस में 4 की और k की मल्टीप्लाई 4k, प्लस में 4k और 1 की 4 डिवाइड में आपका 4 है ये एलसीएम। ये बना देगा 6k प्लस में 6 डिवाइड में 4। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3k+1 एज इट इज, 6k का 6k, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 3। ये 3 + 3 क्यों किया, क्योंकि हमें लास्ट में कितना चाहिए, राइट हैंड साइड में 3 चाहिए। तो 3 की पावर k+1, इन दोनों को अलग किया, प्लस में 3 को अलग किया, डिवाइड में 4। यहाँ से हम क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें या 3 कॉमन ले लें। कितना कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे हम। थ्री कॉमन लिया तो क्या रह गया हमारा, 3 की पावर k+1, 3 लिया कॉमन, तो 2k+1 प्लस में आपका 3 है, डिवाइड में आपका 4 है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में यानी कि 3 की पावर क्या है 1 है, तो पावर k+1 और 1 क्या हो जाएगी, प्लस में 1 आ गया, मल्टीप्लाई में 2k+1 प्लस में 3 डिवाइड में 4। तो यह आ गया 3 की पावर k+2। यहाँ पे अब हमें क्या कर दें कि +1 कर दें और -1 कर दें, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या जाएगा 2k प्लस का 2 और माइनस में 1। ठीक है, तो इन दोनों में से हमने ले लिया 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लिया, तो ये यहाँ पे k रह गया, यहाँ पे प्लस का 1 रह गया, माइनस का 1 और प्लस में फिर आपका 3 डिवाइड में 4। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, पी के इज ट्रू, जो आपकी लाइनिंग है वो सेम रहेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द फ्लोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n। यानी कि ये आपको स्टेटमेंट दे दी, 1 के लिए कर दोगे, k के लिए कर दोगे, इसको 1 पुट कर लोगे, फिर करेंगे k+1 के लिए।
तो यहाँ तक का जो रिजल्ट है वो सेम लिखा जाएगा। फिर k+1 के लिए यानी कि n की जगह k+1 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में अभी आपका ये बन जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ तक के लिए जो आपका इक्वेशन नंबर 1 थी उसका रिजल्ट पुट कर दिया। k+1 और k+2 हो गया। ये k+1 k+2 k+3 और डिवाइड में आपका 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, k+1 और k+2 कॉमन, यहाँ पे रह गया k डिवाइड में 3 और प्लस में क्या आ गया आपका 1/1। यहाँ पे आपका फिर क्या बनेगा, k+1 k+2 एलसीएम आ गया आपका 3, k प्लस में 3 के और 1 के मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो गया आपका k+1 k+2 k+3 डिवाइड में 3 क्या बना देगा आपका राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये लाइनिंग आपकी सेम रहेंगी सभी में। आपको स्टेटमेंट दे दी, 1 के लिए प्रूव कर दोगे, फिर 1 के लिए प्रूव होगा ही होगा आपका, फिर k के लिए कर दोगे यानी कि n की जगह k पुट कर दिया, इसको 1 मान लोगे। फिर हमें किसके लिए करना है, k+1 के लिए। तो यहाँ तक जो रिजल्ट होता है वो सेम लिखना होता है। फिर k की जगह k+1 बन जाएगा, तो 2k था यहाँ पे k+1 माइनस में 1, ठीक है। फिर 2k की जगह k+1 और प्लस का 1 और इक्वल टू में k की जगह k+1, फिर k था तो k+1 का होल स्क्वायर, k था तो k+1 माइनस में 1 डिवाइड में 3 आपका। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इसका जो रिजल्ट था वो हमने 1 से पुट किया एज इट इज, ये आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 2k प्लस 2 और माइनस का 1 तो क्या बना देगा प्लस का 1। यहाँ पे 2k प्लस 2 और 1 क्या बना देंगे 3, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे k का k आपका 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइड में 3, इसको सोल्व करेंगे। 2k की और 2k की मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर, 2k प्लस 2k की और 3k की मल्टीप्लाई 6k और 1 की और 2k की कितनी हो जाएगी 2k, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8k, प्लस में 3 एक कम 3 डिवाइड में हमारा 1। अब ये 3 आ गया हमारा एलसीएम, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो k मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 चौके 12k स्क्वायर प्लस में 8 की और 3 की 24k और 3 तिया 9 डिवाइड में आपका 3 k की और इसकी मल्टीप्लाई की तो जहाँ पे स्क्वायर था वहाँ पे क्यूब और सिंगल था वहाँ पे स्क्वायर और कुछ भी नहीं था वहाँ पे k बन गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4k की क्यूब 6k स्क्वायर और 12k स्क्वायर हो गया आपके 18k स्क्वायर और फिर माइनस का k और प्लस का 24k कितना हो गया प्लस का 23k प्लस का 9। अब यहाँ पे देखिए कि 9 है हमारा, ठीक है। तो एक 9 ये आ गया, एक 9 और बना लें, जैसे कि इसमें कर देते हैं कि इसको तोड़ लेते हैं 4k के क्यूब प्लस में 14k स्क्वायर प्लस में 9k, ठीक है। ये तोड़ लिया इस रूप में। फिर 14k स्क्वायर हो गया था तो कितना रह गया 4k का स्क्वायर रह गया, 23k था, 14 बाहर निकाल लिया था ये वाला, नहीं 9 बाहर निकाल लिया था तो कितना रह गया 14k प्लस का 9, ये आ गया। अब इसमें से आगे वाले में से k को लेने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4k स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 14k रह गया और यहाँ पे प्लस का 9 और ये ही आपका सेम एज यहाँ पे आ गया डिवाइड में आपका 3। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आ गई आपकी कॉमन, ये बन गया k+1 डिवाइड में 3। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड का रिजल्ट। अब राइट हैंड को सोल्व करेंगे k+1 4k और k स्क्वायर की प्लस में 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 6 माइनस में 1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या गया k+1 4k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस में 4 6k प्लस 6 माइनस 1 तो क्या बना देगा 5, k+1 बाहर 4k स्क्वायर 6 और 8k क्या हो गया 14k प्लस में 5 और 4 9 डिवाइड में आपका 3, ये हो गई 3 आपकी इक्वेशन। 2 और 3 को देखा तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या आ जाएगा आपकी लाइनिंग सेम आप लिख दोगे तो ये हो जाएंगे आपके
7 क्वेश्चन किसके 4.1 एक्सरसाइज के, जिसमें केवल हमें पूरी एक्सरसाइज में 3 स्टेप लेके चलने हैं।